नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सिंह, न्यूरोलॉजिस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं हमारे आज के भाग विज्ञान के अंक में। न्यूमरोलॉजी इज द लैंग्वेज ऑफ नंबर, अंकों की भाषा न्यूमरोलॉजी। दोस्तों, अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है फ्यूचर ट्रेंड को लेकर। फ्यूचर ट्रेंड में हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हमारा अभी टाइम कैसा चल रहा है। हम हमारे लिए ये जो करंट टाइम चल रहा है, ये करंट साल चल रहा है, ये हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, इसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी का पर्सनल 2 आ जाता है तो उसको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उसके लिए कौन से अपॉर्चुनिटी दरवाजे खुल जाते हैं और ये इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने भविष्य को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे नंबरों की भाषा सहजता से आपको पहुंच सके और आप भी अपने और अपने दोस्तों मित्रों का लाइफ नंबरों से नेविगेट कर सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनल 2। पर्सनल 2 मतलब नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, मून को। और पर्सनल 2 का ट्रेंड क्या होता है? पहला तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में बता दें कि जैसे चंद्रमा एक सैटेलाइट प्लैनेट है, वैसे ही ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग साल नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कंसिडरेशन पीरियड होता है। आप इसमें ना हर चीज को कंसिडर, मतलब आप हर चीज को ना आप सब कंसिडर कर लो। ठीक है, इसमें आपको पेशेंटली वेट करना होगा अच्छे टाइम का। आप पेशेंटली वेट करो, प्लान करो, बट आपको एग्जीक्यूट इस साल नहीं करना है। ठीक है, ये मन का साल है। मन में ना आपको ओवर कॉन्फिडेंस देता रहेगा। ठीक है, मन को आपको ओवर कॉन्फिडेंस देगा, आपको इससे बचना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पर्सनल 2 कैसे कैलकुलेट का वो एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। कि मान लो किसी का जन्म तारीख 5 जुलाई 1980 का है। ठीक है, अब वो जानना चाहते हैं कि 2024 उनके लिए कैसा पर्सनल ईयर होगा, ये कैलकुलेट करेंगे। तो उनका इस साल का जो बर्थडे का डेट है वो लिख लेंगे 5 जुलाई 2024। अब इसमें आपको नंबर क्या मिल जाएंगे? 5, 7, 2, 2 और 4। जिसको हम टोटल करेंगे ना, जैसे 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16 और 16 प्लस 4 20। ठीक है, अब 20 को फिर से सिंगल लेंगे, 2 प्लस 0 इज 2। तो अगर किसी का 5 जुलाई का डेट ऑफ बर्थ है तो उनके लिए 2024 पढ़ रहा है पर्सनल ईयर 2। इनको सावधानी मैंने बताया कि ये नो कंसिडरेशन पीरियड होता है। इसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो, लेकिन बाद में जाकर आप बीच में फंस सकते हो। इसलिए इसको कंसिडरेशन पीरियड बोलते हैं। आप इसमें प्लानिंग करो बट एग्जीक्यूट बिल्कुल मत करो। ठीक है, आपका इंपल्सिवमेंट को बढ़ाता है। ठीक है, मन की उत्तेजना को बढ़ाने की कोशिश करता है और आप इस साल को अगर उस हिसाब से नहीं ट्रीट करोगे तो शायद आप अपने आप को मुश्किल में भी डाल सकते हो। अब बताते हैं कि अगर किसी का ड्राइवर अकॉर्डिंग टू ड्राइवर पर्सनल ईयर 2 आता है तो उनको क्या क्या सावधानी और कितना लक फैक्टर उनके साथ रहता है। मान लो अगर आपका ड्राइवर 1 है तो आपके लिए ये पर्सनल ईयर 50 to 60% सपोर्ट करता है, बिकॉज चंद्रमा को सूर्य बहुत सपोर्ट करता है। तो ये इसका मैक्सिमम सपोर्ट है 50 to 60%। अगर आपका ड्राइवर भी 2 है और पर्सनल भी 2 आ गया है तो आप समझ लो ये आपको 40% तक का सपोर्ट देगा। अगर आपका ड्राइवर 3 है और पर्सनल ईयर 2 आ गया तो ये आपको 30% से ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपका ड्राइवर 4 है, ठीक है, तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए, आपको ये सपोर्ट करेगा 20% और देयर माइट बी चांसेस कि डिप्रेशन या कुछ गलत डिसीजन आप इस साल ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका ड्राइवर 5 है तो आपको 50% to 60% सपोर्ट करेगा। अगर आपका ड्राइवर 6 है तो आपको 30% तक सपोर्ट करेगा। अगर आपका ड्राइवर 7 है तो आपको 20 to 30% सपोर्ट करेगा। और अगर आपका ड्राइवर 8 है तो यहां पे बता दूंगा
कि अगर आपका ड्राइवर 8 है और आपका पर्सनल ईयर 2 आ गया, सावधान, देयर इज बी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपको डिप्रेशन हो, देयर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपसे कुछ रॉन्ग डिसीजन आप इस साल ले सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखें, ड्राइवर 8 वाले स्पेशली, ड्राइवर 8 और ड्राइवर 4 वाले स्पेशल सावधानी रखें। सबको सावधानी रखनी है, लेकिन ड्राइवर 8 और ड्राइवर 4 को स्पेशल सावधानी रखनी है, क्योंकि यहां पे उनके लिए क्वेश्चन मांगा जाता है और डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका ड्राइवर 9 है तो आपको ये 30 to 40% सपोर्ट करेगा और आपको अपॉर्चुनिटी उसी हिसाब देगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका परसेंट 2 आ जाता है तो आपके सक्सेस के चांसेस एवरेज या 50% से नीचे आ जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इस साल आपको कोई नया काम नहीं करना है, पुराने प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर कुछ अच्छे प्लानिंग से आइडियाज आ रहे हैं तो उसको पेपर डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो और प्लानिंग कर लो कि इस प्लान को आप कैसे कर पाएंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। बट एग्जीक्यूशन पर्सनल 2 में आपको नहीं करना है। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी की यही सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको आपके आने वाले भविष्य को बता सकता है कि आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है अपने अच्छे टाइम के लिए, और प्रिपेयर करना है कि बुरे टाइम को हम कैसे एडजस्ट करके मैनेज करके आगे की तरफ बढ़ सकें। दोस्तों, आज का अंक इतना ही। अगले अंक में हम बात करेंगे पर्सनल 3 के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं धीरज कुमार सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट और आपका दोस्त भाग्य विज्ञान से। न्यूमरोलॉजी इज द लैंग्वेज ऑफ नंबर, अंकों की भाषा न्यूमरोलॉजी। धन्यवाद।